हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो ये संडे व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो ये संडे का व्लॉग है। मैं आलू छील रही हूँ क्योंकि इससे एक दिन पहले मैंने आप लोगों से जो कल वीडियो शेयर की थी, बताया था मैंने तोरियां बनाई है। तो बच्चों ने नहीं खाई, जो रात के टाइम है ना, बोल रहे थे हम लोगों ने नहीं खाना, तो मैंने उनको आलू के पराठे बना के दिए थे। फिर मैंने आलू थोड़े ज़्यादा एक्स्ट्रा बॉईल कर लिए थे। मुझे ये तो सुबह भी जहाँ पराठे बना दूंगी इनको, जहाँ सब्जी बना दूंगी। तो हस्बैंड बोल रहे थे भी संडे को उन्होंने है ना रोटी ही खानी है, क्योंकि बहुत दिन हो गए उन्होंने खाना नहीं खाया, मतलब प्रॉपर रोटी नहीं खाई। तो आज तो उनके लिए रोटी ही बननी है। इसलिए फिर मैंने सोचा मैं सब्जी बना देती हूँ, क्योंकि वो लंच तो लेके ही जाएंगे। अगर आलू के पराठे बनाती फिर सब्जी मुझे कुछ और देखना पड़ता। तो आज मैं बना रही हूँ सब्जी आलू की। और मैंने फिर सोचा आलू पूरी बनाती हूँ, मैं साथ में पूरियाँ बच्चों को बना दूंगी, मगर हस्बैंड तो नहीं खाएंगे, उनके लिए है ना मैं रोटी बनाऊंगी और खुद के लिए भी। पूरी वैसे मुझे बहुत पसंद है, मगर अगर मैं रोटी साथ में ले लूँगी ना तो फिर एक आधी ही पूरी खाई जाएगी। अगर वैसे लगे तो आलू, देखिए आलू की सब्ज़ी के साथ पूरी बहुत अच्छी लगती है, फिर ज़्यादा खाई जाती है। तो मैं इसी हिसाब से ही काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे रोटी तो बनानी ही बनानी है। और साथ के साथ हस्बैंड के लिए शेक बना रही हूँ, क्योंकि अभी वो शेक हो रहा है ना, ब्रेड खा के वो चले जाएंगे। और उसके बाद है ना जो उनका लंच है वो मुझे रेडी करना है। तो टाइम तो देखिए उसी हिसाब से काम करी जो पहले का जो टाइम होता है। सॉरी। और आज मेरी तबीयत नहीं ठीक, आपको लोगों को आवाज़ थोड़ा सा लग रहा होगा, मुझे जुकाम और सिर दर्द हो रहा है। गर्म सर्द हो गई हूँ, देखिए गर्मी हो गई है ना, तो काम करते करते एकदम से रूम में आ जाते हैं, तो जिससे क्या है इसी चलता है, थोड़ा गर्म सर्द हो गई है। जुकाम बहुत ज़्यादा हो गया मुझे। और यहाँ पे हस्बैंड के लिए शेक बनाने की तैयारी कर रही हूँ, पता नहीं वो कैसे पीते हैं। मतलब बनाना शेक बनाना हो तो अलग बात है। तो यहाँ पे मैंने ना बेटा बोल रहा था मुझे अपने बादाम चाहिए, वो काउंट करके बाकी अपने पापा के लिए बादाम मुझे दे गया। भी आप सारे बादाम है ना डैडा के शेक में डाल देते हो। तो साथ के साथ मेरी सब्जी की भी तैयारी चल रही है। और मैं साथ में वो अपना हस्बैंड के लिए ना वो शेक भी बना रही हूँ। तो मैंने देखिए इसके लिए अलग से एक ब्लेंडर रखा हुआ है, ये मैंने ठीक करवा लिया। अगर पहले करवा लिया होता ना तो चॉपिंग वाला जो मैंने लिया ना ब्लेंडर, वो मैं ना लेती। वो चॉपिंग प्लस ब्लेंडर है, मगर अभी मैं उससे जस्ट चॉपिंग करती हूँ। अगर मुझे प्याज वगैरह चॉप करने होते हैं ना, वो फाइन चॉप भी हो जाते हैं अच्छे से। थोड़ा ज़्यादा टाइम मतलब मुझे रखना पड़ता है। तो मगर फिर मैं इसे हिसाब से अलग अलग से कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए मक्खन निकालना होता है, हस्बैंड के लिए शेक बनाना होता है। उस हिसाब से फिर मैंने ना दूसरे वाला अपना ठीक करवा लिया था, वो बड़ा बढ़िया चल रहा है, इतने साल पुराना है। मगर अभी ठीक करवा लिया तो मुझे बाद में पछतावा, वो भी मैंने 1700 रुपया खर्च किया था। पहले क्यों नहीं मैं इसे कर पाई, क्योंकि मुझे हस्बैंड को एक दो जगह भेजा, वो बोल रहे थे ये ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरी सब्जी भी ऑलरेडी है ना तैयार हो गई है। और अभी मैं जस्ट है ना, क्योंकि देखिए आटा तो मेरे पास है, मगर उतना नहीं है अभी मैं सारा कुछ एक साथ ही बना पाऊँ। पहले सबसे पहले ना मैं अपने और हस्बैंड के लिए बनाऊंगी, फिर बच्चों के लिए मुझे अलग से आटा लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे धीमी आंच पे मैं रख रही हूँ सब्जी, क्योंकि धीमी आंच पे ये थोड़ा है ना इसकी ग्रेवी भी थिक हो जाएगी और थोड़ा टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा आता है। और इसके ऊपर मैं ना सूखे मेथी है मैंने रखे हुए थे, तो थोड़े हो सोगी से हो जाते हैं ना बड़े बड़े, तो मैंने तवे पे उसे थोड़ा सा रोस्ट किया और अब इसमें डाल रही हूँ। और बेटी बोल रही थी ये क्या किया, और मैंने बोला आज खा के देखना बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ दोनों है ना चेक करते हैं, अगर हमारे घर में कुछ स्पेशल बनता है ना, और कुछ स्पेशल ना भी बनता, खासकर घी या तोरी ऐसी सब्जियां बनती है, तो ये देखने जरूर आते हैं भी क्या बन रहा है, सॉरी क्या बन रहा है। तो मैं वही बच्चों को बता रही थी आज तो मैं आलू पूरी बना के दूंगी। मैं हस्बैंड को यहाँ पे पूछ रही थी भी है ना चटनी लेके जानी, कौन सी लेके जानी, और बोल रहे दोनों लेके जानी है। बेटे ने सच में मुझे बहुत परेशान किया। कल को है ना, कल जो ब्लॉग मैंने आप लोगों से शेयर किया था उसके बाद जो मैंने शाम के टाइम है ना मैंने ये बनाया था, क्या बोलते हैं, दोनों चटनियाँ बनाई थी। एक मैंने टमाटर हरी मिर्च की चटनी जो मुझे बहुत पसंद है, और है ना पुदीने की चटनी हस्बैंड को बहुत पसंद है। मगर इस बार पुदीने की चटनी किसी ने नहीं खाई। ये टमाटर की चटनी बहुत टेस्टी लगती है। अगर किसी को भूख नहीं लगती, कोई खाना खाना कम खाता है ना, तो टमाटर हरी मिर्च नमक और हल्की सी है ना कलर के लिए है ना लाल मिर्च डाल के ये चटनी बनाइए, बहुत टेस्टी बनती है। और खाना बच्चे आपके जो दो रोटी खाते हैं वो चार पांच रोटी आराम से खाएंगे, ये इतनी टेस्टी लगती है रोटी के साथ। खास तौर पे पराठी अगर वगैरह हो ना उसके साथ बहुत अच्छी लगती है। टिफ़िन हस्बैंड का पैक कर रही है, रोटी तो उन्होंने दो ही लेके जानी है, तो उनके लिए टिफ़िन रेडी कर रही है, वो वेट कर रहे हैं मुझे जल्दी से टिफ़िन पकड़ाओ, मुझे जाना है। तो उनका टिफ़िन वगैरह रेडी कर दूंगी, ये बाबूजी चले जाएंगे अपने ऑफिस। आधा काम मेरा हो गया। और सब्जी देखिए इतनी ज़्यादा नहीं बनी, क्योंकि मैंने उस हिसाब से रात को आलू रखे थे भी, चलो है ना मैं वो कर लूँगी, क्या बोलते हैं पराठा बना दूंगी। और हस्बैंड तो देखिए कुछ ना कुछ ले लेंगे, साथ में कोई दाल बना लूँगी। मगर ये सुबह सुबह मैंने किचन में काम करते करते ही सोचा भी मैं आलू पूरी बना देती हूँ। मगर चलो फिर भी इतनी सब्जी है, भी हस्बैंड को भी मैंने भेज दी है, तो एक कटोरी, ये आप बड़ा कटोरी देख रहे हो इसमें पड़ी हुई है। तो
हमारा हो जाएगा, दोपहर तक का हो जाएगा, रात को देखेंगे अगर कुछ बनाना होगा तो बना लेंगे। तो मैंने अपने लिए 2 पराठे बना लिए हैं, हस्बैंड के लिए रोटी चली गई थी, उसके बाद मैंने आटा वगैरह लगाया क्योंकि पूरियों के लिए आटा लगाना पड़ेगा। और पूरियाँ जब बनती है थोड़ी एक्स्ट्रा ही बना के रखनी पड़ती है क्योंकि बच्चे थोड़ी थोड़ी देर बाद खाते हैं। उनको अब बेटी बोल रही थी भी हमें एक्स्ट्रा बना के रखना, हम दोपहर को ही यही खाएंगे। तो मैं दोबारा तो देखिए ऐसे है ना, दोबारा पूरियाँ नहीं बनाने वाली हूँ क्योंकि गर्मी हो जाती है दोपहर के टाइम, किचन में काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खासतौर पे जो लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं ना उनको पता होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो दोपहर के टाइम, सुबह और शाम ये 2 टाइम अच्छे से काम हो जाता है, मगर दोपहर के टाइम थोड़ा किचन में काम करना मुश्किल होता है। और यहाँ पे चाय रख रही हूँ हम तीनों के लिए, बेटा भी आजकल चाय पीने लगा, बोल रहा था मैं भी चाय पीऊँगा, तो उसके लिए भी चाय रख दी है और सब्जी एक साइड पे कर दूँगी। और ये काम जो होते हैं ना देखिए फटाफट से करने वाले होते हैं क्योंकि उसके बाद घर के काम भी करना, और संडे के दिन ऐसा होता है हम आराम से भी उठते हैं, अभी आज छुट्टी है तो इस वजह से भी काम थोड़े लेट हो जाते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। ये किचन से आज मैं 11 बजे निकली हूँ, सब्जी वगैरह बना के पूरियाँ बच्चों को दी, 11 बजे के नियर अबाउट निकली हूँ। मगर मुझे ये था चलो आज छुट्टी है, कहीं जाना तो है नहीं है, तो मैं बच्चों को आज स्पेशल ही बना के दे देती हूँ। तो ये छोटी सी कढ़ाई मैंने ली हुई स्पेशली, देखिए थोड़ी सब्जी गर्म करनी हो तो कुछ बनाना हो ना, खासकर देखिए एक एक पूरी निकल जाती है। वैसे भी जो अकेले पूरी बनाता है मेरे से तो 4-5 एक साथ पूरियाँ नहीं बनती है। तो यहाँ पे मैं प्लेट रेडी कर रही हूँ है ना, मैं बोल रही हूँ अपनी बुआ को दे के आ जाओ, चलो सुबह सुबह वो भी खा लेंगे, थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए बोल रहा है मैं आलू, सिर्फ आलू आलू निकाल के दी है और पूरी रख दी है, जीभ निकाल के दिखा रहा है अभी बहुत मुझे भूख लगी है, और दोनों चटनियाँ भी डाल दूंगी। और आज तो सभी लोग खुश हो गए, ढाबे वाली फीलिंग ले रहे हैं। बेटी बोल रही थी ये तो पूरी ढाबे वाली फीलिंग आ गई, अचार दे दो चटनी दे दो। तो मैंने बोला जब अपनी बुआ को दे के आ जाओ। फिर बेटी आके बोली मुझे भी मम्मा आंटी ने खाना नहीं बनाया, आंटी बोल रहे भी हमारा तो खाने का इंतजाम हो गया क्योंकि आंटी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से क्या है वो अब खुश हो गए देख के। तो मैंने बोला चलो फिर तो और पूरियाँ दे आओ, भी एक टाइम का उनका खाना हो जाएगा। फिर मैंने एक्स्ट्रा पूरियाँ और बना के ना फिर मैं ही दे के आई, बेटी तो बाद में ना किचन में चली, अपने रूम में चली गई थी पढ़ने, और मैं फिर यहाँ पे सारा काम वगैरह करके साथ के साथ देखिए मुझे सारी चीज़ें समेट के रखने की आदत भी है और ज़रूरत भी है। ज़रूरत इस तरह से है क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा चींटियाँ आती है, जैसे मैंने अभी रोटी बनाई है जो आटा सूखा गिरता है नीचे, जो मैंने कपड़ा रखा हुआ उसमें से सारा आटा वो है ना मैं एक बॉक्स में डाल लेती हूँ और झाड़ के रखती हूँ ताकि चींटियाँ ना आए। अगर मैं 5 मिनट भी छोड़ के अगर अंदर चली गई ना तो काउंटर टॉप चींटियों से भर जाएगा। और हम सभी लोगों ने खाना वगैरह खा लिया, उसका मैंने कोई शूट नहीं की है। खाना वगैरह खाने के बाद आराम से उठी हूँ, अभी मैं कर रही हूँ घर का काम, क्योंकि देखिए संडे है, संडे को काम थोड़ा लेट भी होता है, तो मैं आराम से अभी काम कर रही हूँ। बेटी पढ़ रही थी, अभी इनके ना एग्ज़ाम भी आप लोगों को पता ही है, मैंने व्लॉग शेयर किया था, जल्दी स्टार्ट हो जाने हैं इनके। 12 तारीख से है ना एग्ज़ाम है और 15 तारीख को मेरा बर्थडे है। मुझे तो इतनी टेंशन हो रही है, चलो इतना भी 16 को इनकी छुट्टी है तो हम लोग मेरा थोड़ा सा सेलिब्रेट करने के बारे में सोच रही हूँ। फिलहाल तो मैं अपने है ना आप लोगों को पता ही फैमिली के साथ कहीं ना कहीं जाते हैं, मगर मैंने इस बार सोचा कहीं जाना नहीं है घूमने, क्योंकि इनके एग्ज़ाम भी स्टार्ट भी हो गए हैं, तो वैसे भी मेरा इस बार घूमने का मन भी नहीं है। तो मैंने जो कपड़े धोए थे ना रात को वो सूख गए हैं, उनको मैं अलग से रख लूँ क्योंकि वो हाथ से धुले हुए कपड़े हैं, मैं डिप करके रख देती हूँ। जब मुझे टाइम लगता है पानी निकाल के तो मैं अंदर है ना रात को सूखने के लिए डाल देती हूँ, गर्मी है तो सूख जाता है। और अब सारे प्लांट्स को सबसे पहले मैं पानी दूंगी। और ये ना एलोवेरा टूट गए थे 2, क्योंकि बहुत ज़्यादा तूफान आ रहा है 2-3 दिन से ना, देखिए बारिश भी हो रही है और 1-2 दिन छोड़ के ना बहुत तेज तेज हवा भी चल रही है, जिससे क्या है मेरे एलोवेरा के 2 है ना प्लांट जो उनके लीफ है वो टूट गए थे, वो मैंने ना उठा लिए हैं। और सभी प्लांट्स को मैं पानी देके फिर यहाँ पे स्टैंड लगा दूंगी, क्योंकि आज इतनी हवा तो चल रही है मगर इतनी डस्ट वाली नहीं है। जब बारिश हो जाती है ना तो डस्ट नहीं उड़ती, अगर है ना बारिश ना हो तो फिर बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ती है, फिर मुझे अंदर कपड़े सूखने के लिए डालने पड़ते हैं। इसलिए मैं अभी यहाँ पे कपड़े डाल दूंगी, 2-3 घंटों में सूख जाएंगे। तो क्योंकि ये गर्मी के कपड़े वैसे भी इतने ज़्यादा मोटे नहीं होते मगर सूख जाते हैं। यहाँ पे मैडम अपनी रामायण सुनाती हुई, दूध बॉयल हो गया तो यहाँ पे है ना मैं पंखे के नीचे रख देती हूँ। गर्मियों में दूध ठंडा नहीं होता, सच में मुझे तो ये इतनी दिक्कत रहेगी, पंखे नीचे ना रखूँ ना तो 2-3 घंटे तो ऐसे ही रहेगा ये दूध है ना, तो गर्म ही रहता है, ठंडा नहीं होता जल्दी। तो मुझे ना अपने थोड़े से कपड़े निकालने थे, तो मैं देख रही थी मेरी ड्रेसेस वगैरह अगर अगर मैं निकाल के पहले ही रख लूँ। मुझे कहीं जाना था मगर अभी वो प्रोग्राम हो गया कैंसिल, मगर फिर भी मुझे लगा चलो मैं अपनी ड्रेसेस निकाल ही लेती हूँ। अभी मैंने किट्टी भी डाली, कोई ना कोई ड्रेस है ना पहन ही लूँगी। तो ये देखिए मैंने है ना जैकेट ये बनाई हुई है, क्योंकि मुझे डिज़ाइनिंग करनी कपड़ों की बहुत अच्छी लगती है। मैंने जब सीखा था ना तब मैं अभी बाहर से भी अगर सिलवाती हूँ ना तो मैं कपड़ों की डिज़ाइनिंग खुद ही करती हूँ, भी मुझे किस तरह का कौन सा कपड़ा किस तरह से सिलवाना है, किस तरह से कैरी करना है, वो मुझे है ना
खुद को ही आदत है। तो कई बार आप लोगों ने कमेंट भी किया भी आपके कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, तो मैं सिलाई वगैरह जो भी करवाती हूँ है ना, वो मैं अपने हिसाब से ही करवाती हूँ, जिस तरह का मुझे पसंद आता है। तो आप लोगों को भी वो डिज़ाइनिंग अच्छी लगती है। तो अभी मैंने किट्टी की भी जो लुक आप लोगों से शेयर की थी, वो भी आप लोगों को पसंद आए थे। मेरा मस्टर्ड जो है ना, मैंने कुर्ती डाली थी। मैं सच बताऊँ, अब शादी से पहले है ना, देखिए स्टाइलिंग जो करती थी ना, वो मैं मुझे बहुत पर्सनली पसंद थे और सभी लोग पसंद करते थे। मगर अभी मैं जैसे ऐसा लगता है भूल गई हूँ स्टाइलिंग करना। चलो किट्टी के बहाने दोबारा से वो टैलेंट मेरे अंदर जाग जाए तो अच्छा। भी मुझे सच बताऊँ तो मुझे अभी स्टाइलिंग करनी होती है ना किट्टी के लिए, मुझे समझ में नहीं आता, बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ रही है ना। तो हस्बैंड बोल रहे थे पहले तो तुम्हारा स्टाइल इतना अच्छा था, क्या हो गया, दोबारा से वैसा ही तो करना है। तो मैंने बोला नहीं, अभी मुझे है ना स्टाइलिंग करने में दिक्कत होती है। मगर आप लोग देखिएगा जैसे जैसे टाइम बीतेगा फिर मैं उसी रूटीन में भी आ जाऊंगी, जैसे जो काम छोड़ा होता है ना। तो अभी मेरी रूटीन वैसे सिंपल भी थी, घर पे ही रहना, कहीं आना जाना नहीं, जाती भी थी फैमिली के साथ ही जाती हूँ। किट्टी डालने से देखिए कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट हम किसी न किसी से सीखेंगे, कोई मेरे से सीखेगा, किसी से मैं सीखूंगी कई चीज़ें। जैसे अभी मुझे है ना स्टाइलिंग दोबारा से वो करनी शुरू करनी है भी। हाँ, कोई भी चीज़ को मैं किस तरह से दोबारा से, कोई अगर कपड़ा पहनती हूँ तो अलग अलग तरीके से कैसे पहन सकती हूँ, उसकी हर बार अलग लुक आए, वो मैं दोबारा से करने वाली हूँ। तो इसी वजह से थोड़ा सा मुझे है ना ये भी रहता भी, हाँ मैं इस और ध्यान देती हूँ। बेटी बोल रही थी मम्मा आपका कंटेंट चेंज हो गया, तो कुछ टाइम के लिए मेरा कंटेंट चेंज हो गया, ये मैं भी मानती हूँ। अभी मैं थोड़ा स्टाइलिंग की तरफ भी जा रही हूँ। और मेरे ये पौने धोने वाले थे, मैं ना इस तरह से एक बास्केट लगाई, उसमें रखती रहती हूँ। और जब ये थोड़े से हो जाते हैं फिर मैं एक साथ ही धो देती हूँ। और बर्तन मेरे धोने वाले थे, फटाफट से मैं बर्तन धो रही हूँ। मैंने लिविंग रूम तो साथ के साथ सेट कर दिया है। और ये जो है ना मैंने रखे हुए थे वहाँ पे नमकीन वगैरह डालने के लिए, है ना, क्या बोलते हैं अभी इसका नाम नहीं याद आ रहा। तो इसको भी अभी क्लीन करके ना मैं धूप लगा के रख दूंगी बॉक्स में डाल के। और उसके बाद मैं अपने जो मेरे नॉर्मली बर्तन है ना मैं वो धो लूँगी, ताकि ये टूट ना जाए और वैसे भी स्क्रैच पड़ जाए, अच्छा नहीं लगता। वैसे ब्लैक और गोल्डन का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। तो उसके बाद मैं अपने जल्दी से बाकी के जो बर्तन क्लीन करूँगी। बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कभी बहुत कम होते हैं, नॉर्मली अभी बर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं। आज बर्तन ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैंने हस्बैंड के लिए वो डाइट नहीं बनाई ना, अदरवाइज़ तो बड़े बड़े पतीले हो जाते हैं। फिर जब मैं क्लीन करती हूँ ना, सबसे पहले बड़े बर्तन क्लीन करके उनका पानी जब निकल जाता है उनको काउंटर टॉप के नीचे रख के उसके बाद दूसरे बर्तन क्लीन करती हूँ। 2 सेक्शन में मुझे करना पड़ता है। मगर आज बर्तन कम थे, आप लोग देख ही रहे हो, बास्केट में इतने ज़्यादा बर्तन नहीं थे। तो मुझे एक है ना कमेंट भी आया था भी आपकी जो बर्तन वाली बास्केट इतनी हाइट ऊपर क्यों है, क्योंकि इसके नीचे मैंने एक बास्केट रखी हुई है जो अभी, जिससे मैंने ना उस तरह की बास्केट है कॉफ़ी कलर की, जो मैंने अभी जिसमें से पौने निकाले थे ना वो कपड़े, तो किचन टावल उसी तरह की कि मैंने इसके नीचे भी रखी हुई है, ताकि मुझे छिपकलियों का पर्सनली बहुत डर रहता है। तो मुझे ये थोड़ा हाइट पे होगा तो छिपकली इसके अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि मैं बड़े हिसाब किताब से अपने किचन में काम करती हूँ, मैनेज करती हूँ। तो आंटी आए हुए थे, आंटी से मैं बात कर रही थी और आंटी भी मुझे बोल रहे थे आज तुमने दोपहर कर दी, क्योंकि मुझे 11 सवा 11 तो आज किचन में खाना बनाते ही लग गया। और मैंने आंटी को बोला फिर इतना लेट तो होना ही है संडे के दिन है, चलो कोई बात नहीं, भी इतना तो चलता ही है। और हस्बैंड है ना सब्जी लेके आए थे, तो मैं उन्हीं उसी सब्जी को अलग अलग कर रही हूँ। आलू मटर, सॉरी मटर लेके आए थे, इनमें से कुछ जो खराब मटर है ना मैं अभी निकाल लूँगी। और जो बाकी मैं धो के रख दूँगी। और उसके बाद जो है ना ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी ख़त्म हो गए थे, तो वो भी मैं अभी है ना मतलब स्टोर करके रख दूँगी। और मैं सोच रही हूँ इनको सामने ही रखूँ ड्राई फ्रूट्स को, क्योंकि थोड़ी दिक्कत होती है। अभी बेटी रात के टाइम सो करती है ना, क्योंकि किचन वो रात को क्लीन करती है बर्तन वगैरह, तो उसकी ड्यूटी है भी सो करके रखना। तो मैं थोड़ा हैंडी रखना चाहती हूँ ताकि उसे दिक्कत ना हो और मेरे ग्लास के जार ना तोड़ दे। मेन दिक्कत तो यही है, क्योंकि मैंने जो काउंटर टॉप है ना उसके कॉर्नर में रखा हुआ है, जिस साइड मेरा फ्रिज है कॉर्नर में, थोड़ा हाइट की वजह से मुझे है भी उसके हाथ से ना गिर जाए। तो इस वजह से फिर मैंने ना यहाँ पे रखने के बारे में सोच रही। यहाँ पहले मैं कप्स वगैरह रखती थी, अभी मैंने सोचा नहीं रखती हूँ, पहले यहाँ का एरिया पूरा क्लीन कर लेती हूँ। दिख नहीं रहा मगर डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि गैस नज़दीक है ना, तो ये ग्लास के है ना सेल्फों के ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। आप ऊपर देख रही है ना ये वाइट वाइट, ये डस्ट ही है। और डस्ट से ज़्यादा जब आटा छानते हैं या रोटी बनाते हैं, जो उड़ता है ना, तो वो इसी तरह से चीज़ों पे बैठ जाता है, वो दूसरी डस्ट भी नहीं है, किचन की ही डस्ट आप मान सकते हैं। और ये सारी चीज़ें मैंने इसी में रख दी हैं, देखिए। तो ऐसा है ना भी कोई भी चीज़ अगर सो करके रखनी भी सामने ही पड़ा है, साथ में ग्रीन टी रख दी है। और ये ना बॉटल्स में मैंने रूह अफ़ज़ा रखा हुआ है, हल्का हल्का मैंने सोचा मैं यहाँ पे भी डस्टिंग कर देती हूँ, चीज़ों के ऊपर 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 कर देती हूँ। तो हल्के हाथों से चीज़ों के ऊपर ही क्लीन कर रही हूँ, और ग्लास के है ना जो स्लैब लगाई हुई उसको क्लीन कर रही हूँ, ताकि जो थोड़ी बहुत डस्ट है वो निकल जाए। तो अभी कुछ टाइम पहले ही डीप क्लीनिंग की थी, मगर अगर इस तरह से थोड़ी थोड़ी डस्टिंग करते रहे तो ज़्यादा चीज़ें गंदी नहीं लगती हैं। तो मैं चीज़ों को ऊपर से ही क्लीन कर रही हूँ।
फ्रिज का ये टॉप है ना जो डोर का, ये डोर बहुत ज़्यादा गंदा रहता है क्योंकि किचन छोटी है। अगर हाथ गीले होते हैं, हल्का सा भी अगर पानी का छींटा इसकी तरफ जाए ना तो वहीं पे दाग पड़ जाते हैं। यहाँ पे मैं बेटी को बोल रही हूँ करेले चेक करो, मैंने आज करेले बनाने थे मगर 1 किलो करेले लेके आए हस्बैंड, और इसमें से बड़े बड़े साइज़ के 5 करेले ख़राब हो गए। और मैंने बोला इसी तरह से लिफाफे में पैक करो, मैं वापस करके आऊँगी उनको। तो जो एलोवेरा वो टूटा था ना, उसकी मैंने देखी एलोवेरा निकाल लिया है मैंने छिलके, तो बड़े आराम से निकल गया। पहले मैं इस तरह से है ना सोच रही थी अगर ये मिक्स हो जाए, मगर हाथ से बड़े आराम से हो गया। ये टूट गया था तो मैंने सोचा चलो अपने बालों पे लगा लेती हूँ, नहीं तो मैंने बेटी को बोला था मगर वो हेयर वॉश करके आ गई थी, बोल रही थी दोबारा से कहाँ करूँगी। फिर मैंने सोचा चलो वीना मैडम तुम खुद ही ट्राई कर लो, खुद ही लगा लो। वैसे मुझे है ना, मैंने ये फर्स्ट टाइम लगा रही हूँ, ऐसा नहीं मैं पहले लगाती हूँ, मैं फर्स्ट टाइम लगा रही हूँ। ये वैसे बालों के लिए अच्छा होता है, नो डाउट बालों के लिए अच्छा होता है, लगाना चाहिए, बाल सिल्की हो जाते हैं। मगर मेरे ऑलरेडी बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हैं, जिस दिन बाल धो लूँ तो ऐसे है ना बस वो आते नहीं है, रबड़ में आते नहीं है, मतलब गिरती रहती है जो रबड़ बैंड लगाती हूँ ना। फिर मैंने बाल वगैरह बांध के ना मैं जल्दी से करने लगी हूँ कपड़े फोल्ड, क्योंकि ये कपड़े भी फोल्ड करने वाले बहुत ज़्यादा हमारे घर में, किचन का काम और कपड़ों का काम ये बहुत ज़्यादा है। तो इसी बीच बेटे का आ गया था पार्सल, इसने ना ऑर्डर करवाया था अपने पापा से। देखिए पहले अपने बर्थडे पे इतना गुस्से हो गया था भी आप मुझे कपड़े कपड़े दे रहे हो, मगर खुद का मन है तो ये 2 टी-शर्ट ऑर्डर करवाई है इसने, इसके प्रिंट बहुत अच्छे आए हैं। कपड़ा तो पतला नहीं है, कपड़ा ठीक है, मगर ये वो कपड़ा अगर आग को पकड़ लेना तो स्किन के साथ नहीं चिपका जाता। इसका मैं लिंक नहीं दूंगी क्योंकि ये मुझे नहीं सही लगता। वैसे तो देखिए कपड़ा भी ठीक है, मगर ये बच्चों के लिए सही नहीं है। अगर हल्की सी भी इसमें आग लगेगी ना तो ये स्किन के साथ चिपक जाता है। मुझे इस कपड़े का नाम नहीं याद आ रहा, ये इस तरह का कपड़ा, और आप लोगों को दिखाते हुए। और मैं अभी जा रही हूँ पार्क, क्योंकि है ना मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया था, वो बोल रहे थे चलो पार्क चलते हैं बच्चों को लेके। तो मुझे करेले भी चेंज करने जाना ही था, और हवा देखिए बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। तो फिर मैंने बोला भी चलो कोई बात नहीं, आधे घंटे के लिए थोड़ा आगे चले जाएंगे। और यहाँ पे जैस्मीन और कृष्णा खेलते हुए बेटी को बोला कपड़े चेंज करो क्योंकि हवा चल रही है, फ्रॉक नहीं ठीक रहेगी। भी तो कपड़े चेंज करके फिर हम लोग आ गए थे। मैं बैठी हूँ यहाँ पे, मैं सैर वगैरह नहीं कर रही क्योंकि बच्चों का ध्यान रखना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे, इस वजह से मैं बच्चों का भी ध्यान रख रही बैठी हूँ, मैं सैर नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पे बेटा खेलता हुआ, मुझे तो यही लगता है कहीं गिर ना जाए, काफ़ी हाइट है देखिए, ये यहाँ पे ये चढ़ रहा था। और कुछ टाइम बाद 1 घंटा के करीब हम लोग यहाँ पे बैठे, और फिर मैं बेटे को अभी लेके जा रही हूँ घर को, क्योंकि देखिए एकदम से अगर तूफान आ गया ना तो फिर जाना मुश्किल हो जाएगा। तो टाइम से हम लोग निकल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए इतने सारा रश आ गया ना, जिससे क्या सभी एक्टिवा वगैरह बहुत कंजस्टेड सी खड़ी हुई थी। देखिए मुझे बड़ी मुश्किल हुई यहाँ से निकालने के लिए, थोड़ी सी जगह छोड़ी थी। जिसने भी ये बाइक लगाया ना बड़े सही तरीके से लगाया था, अगर सामने रहता तो मैं निकाल ना पाती। और देखिए मौसम बहुत बढ़िया होता है, जब इस टाइम लाइट जलती है ना तो सभी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और हम लोग घर को ही जा रहे थे, बोल रहे हम लोगों ने खाने हैं गोलगप्पे। बेटे पहले गोलगप्पे नहीं खाता था, अब ये खाने लगा है, तो इनको गोलगप्पे खिला के फिर जाऊंगी घर को। और आप लोगों से मिलूंगी मैं कल नए व्लॉग के साथ। अगर ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और कमेंट में क्यूट सा कमेंट छोड़िएगा कि किस तरह की लगी ये आप लोगों को वीडियो।